तो ख़वातीन और हज़रात, आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आज आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसके बारे में बताएंगे शाहरुख। नहीं, टॉपिक से पहले तो बताते हैं कि आप एक नया एपिसोड ले आए, ये क्या है? हैं आप करते थे बिग बॉस का रिव्यू, आप करते थे म्यूज़िक भाई का देखिए, रिव्यू। मार्च का महीने में जो ना हमने कसम खाई हुई है हाँ। कि एवरी डे आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे और बहुत कर लिया बिग बॉस, बहुत कर लिया तमाशा, बहुत कर लिया रियलिटी शो, कुछ हाँ। नया डिफरेंट होना चाहिए हाँ। हमारी ऑडियंस के लिए। तो हाँ। हमने सोचा कि कुछ रैंडम ऐसे टॉपिक्स पे जो अक्सर हमारे जहनों में चलते रहते हाँ। हैं हाँ। कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो रहा है। बिल्कुल। बहुत माइन्यूट से होते हैं ये, हाँ मतलब जी। इतने कोई बड़े हाई फाई नहीं होते टॉपिक, बिल्कुल। लेकिन जनरल टॉपिक होते हैं और हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे होते हैं। हाँ। उन सारे सब। टॉपिक्स को आज जो है वो हम हाँ। लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ऐसे टॉपिक जिस पे सबका एक ओपिनियन होता है, क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली हर कोई एक ओपिनियन रखता है, सबका एक थॉट प्रोसेस है, उस तरीके से वो सोच रहे होते हैं कि यार क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है, ये अच्छी है, ये बुरी है। तो मैंने बोला ऑब्वियसली अगर हम भी एक अपना ओपिनियन रखते हैं तो वो बिल्कुल। पहुंचाएं लोगों तक, ताकि हाँ, उनका भी ओपिनियन वो कमेंट करें, हम तक पहुंचे और हमारा उन तक पहुंचे, तो एक ज़रा डिस्कशन हेल्दी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज जिस हवाले से, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो मैं और शाहरुख डिस्कस कर रहे थे काफ़ी अरसे से, हमें देख रहे थे एज ए यूट्यूबर हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं अर्न करने के। एक तो ये मोनेटाइजेशन के थ्रू हम अर्न कर रहे होते हैं, एक तरीका होता है कि एज एन इन्फ्लुएंसर आपके पास कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ गया, आपने उसका जो है वो एक स्पॉन्सर्ड मैसेज चला दिया या उसको थोड़ा प्रमोट कर दिया, उससे आप इनकम आप जनरेट कर रहे होते हो। लेकिन एक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग हुआ है, लोग 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ कमा रहे होते हैं, और वो कैसे, वो अपनी फैमिलीज दिखाकर। हम्म। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं जनरली वर्ल्ड वाइड बात करूँगा। हर तरफ जो है वो कोई ना कोई किस्म का कंटेंट आ रहा होता है, लेकिन एक कंटेंट ऐसा है जो यहाँ पर हमारे एशियन कंट्रीज़ में जिस पे ऑब्जेक्शन लिया जाता है काफ़ी। वो कहते हैं कि यार फैमिली दिखा के क्यों जो है वो आप पैसे कमा रहे हैं, घर पे लोगों को दिखाना, इस तरीके से प्राइवेसी अपनी डिस्क्लोज करना। बेसिकली डेली व्लॉगिंग जो लोग कर रहे हैं हाँ। ना, वो उनके कंटेंट में ज़्यादातर फैमिलीज दिख रही होती हैं, जो मेरे ख्याल से जैसे रिव्यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये है कि क्रिटिक्स हैं, या फिर ये है कि जर्नलिस्ट हैं, तो उनके में ऑब्वियसली सिंस उनकी फील्ड से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वो ऑब्वियसली अपना डिस्कशन या अपने एक ओपिनियन दे रहे होते हैं। लेकिन जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं उनके में ज़्यादा दिख रही होती है, तो उस पर लोगों का बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि आप फैमिली को सेल कर रहे हो, फैमिली दिखा रहे हो, और उनके थ्रू आप जो है व्यूज़ गेन कर रहे हो, ऑडियंस गेन कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। तो अच्छा, वो एक बड़ा। फैमिलीज़ में भी लोगों का स्पेसिफिक, अगर फैमिली मेम्बर्स पे जाए ना, तो जो फीमेल फैमिली मेम्बर्स हैं उन पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है कि भाई आप अपने घर की बहू, बेटियां, वाइफ को इस तरीके से शोकेस कर रहे हो, डिस्प्ले पे कर रहे हो, और फिर जो है आप लोगों के व्यूज़ इकट्ठा कर रहे हो इस बेसिस पर। जबकि कुछ लोग जो हैं, मेरे ख्याल से ऐसे भी लोग होंगे जो शायद भाई भाई आपस में व्लॉग कर रहे होंगे, जो अपनी डेली लाइफ बताते होंगे। कुछ जो है वो अपने चचा मामा की चीज़ें दिखाते होंगे, कोई अपने पेट्स के हवाले से आप दिखाते हो, वो भी बिल्कुल। एज अ बिल्कुल। फैमिली मेम्बर ही समझे जाते हैं आजकल। तो मेरे ख्याल से ये फीमेल की जो कैटेगरी है ना, किसी फीमेल मेंबर को ऐड करना, वो हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ज़रा सा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि घर के औरतों को क्यों दिखाया जा रहा है। ये इसके मेरे ख्याल से ना दो पहलू हैं चीज़ के, ठीक है। एक तो ये कि कुछ लोग हैं जो कि खुद से उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि कोई फीमेल आपकी ऑलरेडी ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो ऑलरेडी खुद अपना कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो वो अगर उनकी शादी हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली वो फिर किसी को इन्वॉल्व कर रही हैं, या वो आ ही रही हैं, वो पहले से थी सोशल मीडिया पे। डेलिबरेटली कोई ला रहा है, कोई इस तरीके से भी अच्छा, आप इसके जाता भी है। एक तो अगर हम कोई स्पेसिफाई अगर आप करना चाहें किसी को, अगर आप एग्जांपल एज सेट करके या फिर करना चाहें तो। ये मेरे ख्याल से स्पेसिफाई करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये नहीं, हम चीज़ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सेंसिटिव अपना चीज़ है, ओपिनियन थोड़ी दे सी रहे ना हैं। सेंसिटिव लेकिन चीज़ है। क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम ओपिनियन दे रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी अपना एक राय होगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अगर हो तो कुछ जो यूट्यूबर्स मैं फॉलो करता था और मैं अभी भी करता हूँ, ठीक है, उनमें से मूरो एक हैं, ठीक है, आपके इरफान जुनेजो हैं, ठीक है, यू खानो आप शायद यो follow खानो करते हो। हैं आपके, ठीक है। तो इन लोगों को करता अभी इनमें भी ये है कि मूरो के मैंने कभी तक, हाँ, इवन दो वी नो कि उनकी वाइफ कौन है क्या है, उनके ऑब्वियसली हमारे उनसे एक रिलेशन भी है, लेकिन ये है कि उनको कभी उनके व्लॉग में ऐसा कोई नहीं देखा। उन्होंने अपनी मैंने शादी का शायद एक बनाया एक था, हाँ दो वो शादी का मरतबा उन्होंने शायद बनाया था, देखा नहीं किया, होगा। क्योंकि वो उनकी जो कंटेंट है वो व्लॉगिंग है ही नहीं। वो जो बना रहे होते हैं वो एक अलग ही कंटेंट, जिसकी ऑडियंस बड़ी जो है लिमिटेड है, बिल्कुल वो मासिस के लिए है ही नहीं। इरफान जुनेजो का भी ये है कि शादी हुई थी, उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी फैमिली को, तो अलग उन्होंने रखूंगा। कभी नहीं उनको इन्वॉल्व किया, नहीं किया, वो अभी भी जो कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें दिख रहा है। और ये है कि उनका भी कंटेंट जो ऐसा है जो कि मासिस के लिए नहीं है, बड़ा जो है ना वो कंटेंट ऐसा है जो कि एक सर्टेन टारगेट ऑडियंस है उसकी, और वो लोग पसंद कर रहे होते हैं। बाकी अगर आप आते हो डेली व्लॉगिंग में, तो मेरे ख्याल से आपके मास सफदर हो गए, डकी और भाई टकी हैं। भाई हो गए, और कौन है आपके, एक वो कपल था जिनकी यंग एज में शादी हुई थी, वो लोग भी शुरू कर बिल्कुल रहे बिल्कुल बिल्कुल। थे। इनका नाम लेकिन था उन्होंने फिर बीच में इनकी न्यूज़ अभी आई थी रिसेंटली उन्होंने, हाँ। कि उन्होंने कहा कि अब मैं जो है किसी अपनी फैमिली मेम्बर को इस व्लॉगिंग में इंक्लूड नहीं करूंगा और मैं ये एंड कर रहा हूँ। तो ये खबर भी आई थी। तो आपका क्या वैसे क्या ओपिनियन है, क्या सही है चीज़, यार मेरे गलत ख्याल है? से मसला जो है ना वो थोड़ा सा थिंकिंग और कल्चर का है।
यही चीज़ वेस्ट में ओपनली हो रही हो रही है। ठीक है, और क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, लोगों को अच्छा लगता है देखना। मेरे ख्याल से साइकोलॉजी है इसके पीछे, ठीक है, वो समझने वाली बात है। एक तो पहली बात है कि ये लोग बना रहे हैं तो देखने वाले लोग हैं ना। हाँ बिल्कुल, आप और उनके रोज़ के व्यूज़ देख लें, मिलियंस में होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक है ना आदत क्रिएट की जा रही है, ठीक है ना। ये एक मेरे ख्याल से शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म करने का तरीका है, या उनको थोड़ा सा गिराना का तरीका है किसी को, कि आप बोलो कि आप तो फैमिली को दिखा के ला रहे हो, लेकिन आप जो है ना एक आदत क्रिएट कर रहे हो कि यार आज इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर वो अपनी फैमिली को ना भी दिखाएं और खुद पे सोलो भी बनाएं, जिस लेवल पे अब वो लोग पहुंच चुके हैं, तो मेरे ख्याल से व्यूअरशिप में उनके कोई डिक्रीज़ नहीं आएगा। यह है कि जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, फैमिली मेम्बर हो, दोस्तों या कोई, तो एक नया फ्लेवर मिलता है। वो चीज़ मुझे लगती है कि फैमिली मेम्बर दिखाना, उसकी भी हद होती है, एक लिमिट होती है, आप किस हद तक दिखा रहे हो और क्या दिखा रहे हो। जैसे अभी अब हमने जो है मोरू की एग्जांपल ली, तो उसके अगर कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है तो वो उस वीलॉग में कंट्रीब्यूट कर रहा है एज एन इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या लेकिन कोई ऐसी पर्सनल बेडरूम टॉक्स नहीं हो रही होती जो कुछ लोग कर भी रहे होते हैं। तो किस हद तक दिखाना है वो मैटर करता है, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा पर्सनल जा रहे हो तो वो फिर आपने देखना है कि फिर सामने से आपको फिर ऐसी जवाब मिलेगी। वही मैं जो बात कह रहा था कि डेली व्लॉगिंग वाली, अब डेली व्लॉगिंग चीज़ ऐसी है कि आप रोज़ दिखा रहे हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से बंदा सोता भी अपने घर में, उठता भी अपने घर में, आधे से ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने घर में करता है, तो वो मेरे ख्याल से अवॉइडेबल है नहीं है। किस तरीके से कि यार अकेले अपना क्या करता है कि अभी मैं उठ के ब्रश कर रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोडक्शन कहीं हो जाता है, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा। लेकिन अगर आप डेली एक वीडियो डाल रहे हो तो ऑब्वियसली इतनी लंबी जिंदगी है और इतने लंबे आपके पूरे 365 डेज, और अगर आप छुपाना भी चाह रहे हो उस फैमिली मेम्बर को, तो डेली व्लॉगिंग में पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। कुछ दिन होता है आप अगर बीमार हो तो ऑब्वियसली घर वाले होंगे वहाँ पे, आप भाई बाहर नहीं निकल सकते, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा सकते, तो ना चाहते भाई वो चीज़ आनी है। असल जो चीज़ होती है वो ये है कि आप जो कंटेंट दिखा रहे हो, जो आपने भी बात बोली, ठीक है, कितना रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को दिखा रहे हो। ऑब्वियसली हर कोई जो बंदा यूट्यूब पे भी पैसे कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है या कंटेंट बना रहा है, समझदार है, मैच्योर है, सेंसिबल है, तो उसको खुद एक ये समझ होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ये लेनी चाहिए कि यार मैं क्या जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो मेरे इतने सारे फॉलोअर्स देख रहे हैं, तो वो मैसेज क्या जा रहा है। मैं कोई ऐसी वल्गर चीज़ तो नहीं दिखा रहा, मैं कोई ऐसी बेहुदा बातें तो नहीं कर रहा, मैं बेहुदा चीज़ें तो नहीं कर रहा। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली को दिखाना है, मेरे ख्याल से बुरा नहीं है अगर उनकी कंसेंट है, ठीक है। सब जिसको भी आप वीडियो में दे रहे हो उनकी कंसेंट है, वो लोग खुद अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, वो चाहते हैं, ऑब्वियसली हर किसी को फेम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन बस ये कि आपको ये ध्यान में रखना है कि यार जो मैं दिखा रहा हूँ वो सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ है, वो एक अच्छी एग्जांपल सेट कर रहा है नहीं कर रहा। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो क्योंकि यंगस्टर्स आजकल ज़्यादा हैं जो कि इस टाइप का कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो वो लोग इससे अच्छा मैसेज लेंगे नहीं, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, वो कोई गलत चीज़ तो नहीं अपनाएंगे। ये सीधी सी बात है। कंटेंट क्रिएटर पे सबसे ज़्यादा एक समझ लो एक बर्डन होता है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि सोसाइटी को दे के आ रहे हैं, क्योंकि आप जब पब्लिक फिगर बन जाते हो ना, तो वो जितना भी छुपा लो, हर चीज़ आपकी फिर पब्लिक है। बिल्कुल। आप डिस्कशन का भी हिस्सा बनोगे, पब्लिक समझेगी कि आप उसकी प्रॉपर्टी हो, तो ये तो उसका पार्ट एंड पार्सल है उस फेम का, उस पब्लिक फिगर होने का। तो मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म अगर बात किया जाए कि फैमिली मेम्बर दिखा रहे हो या ना दिखा रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो कि अपनी फैमिली मेम्बर नहीं दिखा रहे, लेकिन क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है। हाँ। तो ये जो आपकी सोसाइटी है वो कभी भी खुश नहीं होगी, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्रिटिसाइज करेगी वो आपको। वो होता है ना कि हम एक पुरानी कहावत कह लें या बातें जो कि चलती आ रही हैं कि कोई भी सक्सेसफुल होता है ना, वो बंदा एक जेलसी आती है यार ये है तो इसकी बुराई करो, उसका किस तरह से मैं किस तरीके से उसको गिराऊं। तो ये चीज़ बड़ी होती है कि यार वो अच्छा कैसे कर रहा है, वो इतना क्यों कर रहा है, तब मैं कुछ कीड़े निकालूं उसके अंदर। खुश तो होना नहीं है, ऑब्वियसली मैं उसकी तारीफ करूंगा, लोग बोलेंगे भाई उसकी कर रहे हो तुम तो कुछ भी नहीं हो, तो मैं कीड़ा निकालूं कि यार वो ये कर रहा है, उसकी बड़े होता है हराम की कमाई है, हराम की कमाई है, अंदर की कमाई होगी या काला पैसा होगी, ये होगा वो। तो ये डिजिटली ये है कि फैमिली दिखा के आप पैसे फैमिली दिखा के, तो वो बड़े होते हैं। हमारे सेलिब्रिटीज़ भी कुछ है, उन्होंने मेरे ख्याल से फाद मुस्तफा का एक आया था इंटरव्यू में, उन्होंने बोला था कि ये फैमिली को दिखा के ही कर रहे हैं, तो वो उनका ओपिनियन है, ठीक है, सही होगा गलत होगा, लेकिन मेरा ये है कि यार आप किसी को ऊपर क्रिटिक करना, क्रिटिसाइज़ करना वो बनता है नहीं, ठीक है। आप उनको समझा सकते हो, ठीक है, अगर पर्सनली बात हो कि भाई ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, लेकिन ये कि सबकी अपनी ज़िंदगी है। जैसे फहद मुस्तफा की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो बोली थी कि भाई ये फैमिली व्लॉगर्स बेच रहे हैं, तो उनके भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी आती है, वो फैमिली अगर नहीं दिखाया, लेकिन उनका एक प्रोडक्शन हाउस है बिग बैंग, जो कि मैं उस पर ये कहूँगा कि यार वो लोग जो ड्रामे बना रहे हैं उसके अंदर भी स्टोरीज क्या हैं। भाभी देवर का कुछ चल रहा है, भाभी देवर का कुछ चल रहा है, नंद का चल रहा है, उसने आग लगा दी उसको, वो उसका डिवोर्स करवा दिया, वो उसके साथ अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, भाई की जीजा पे जो है ये बिल्कुल बिग बैंग के ड्रामे। और उनका कहना ये उससे फहद मुस्तफा का ये कहना था कि भाई ये बिकता है, लोग देखना चाहते हैं, लोग ये देखना ही चाहते हैं। तो आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि यार आप क्या दिखा रहे हो। आप इनडायरेक्टली तो यही कर रहे हो, किसी और की फैमिली को दिखाकर आप तो पैसे कमा ही रहे हो ना। वो एटलीस्ट चलो फैमिली दिखा रहे हैं उसमें जो भी है, लेकिन आप जो चीज़ आप तो मैसेज ही गलत दे रहे हो ना कि यार
सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें करो, वो करो। मतलब एक ड्रामा था, पता नहीं नन नाम था, क्या था, अच्छा, जलन जलन जलन, अच्छा, जलन ड्रामा था, जिसमें आपकी थी एमन या मिनाल थी, ठीक है, ठीक है, और आपके इमरान, हाशमी। नहीं नहीं मतलब बात थोड़ी सी इस तरफ इमरान जा रही, तो इमरान आपके हाशमी का थे नाम ले लेते हैं। इमाद इमाद इरफानी, इमाद ठीक इरफानी, है, तो वो थे। तो उसके अंदर ये था कि उन्होंने जला दिया उसकी, उनकी जो बहन थी वो हाँ, जला दिया। अच्छा। इतनी जलन हो गई थी, हर चीज़ हो गई, तो वो क्या मैसेज आप और दे वो रहे ऑनर किलिंग पे उसमें जाके वो छूट भी गए होंगे कुछ मैसेज भी से। नहीं हुआ था, पता हाँ, नहीं क्या हुआ था, बस ये था कि जलन थी एक, वो हम्म, कि उसको कैसे अच्छा हस्बैंड मिल गया, ये है वो है। तो ये बड़ा होता है। बाकी कज़न मैरिजेस वाला जो सारा चल रहा होता है, फेयर्स चल रहे होते हैं, तो वो भी एक चीज़ है जो कि आप दिखा रहे हो, तो वो नहीं होता। हम्म, तो व्लॉगिंग वाली चीज़ एक अपनी तरफ, जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आ रहा है अपनी तरफ, लेकिन जो टीवी पे भी कंटेंट आ रहा है उसको भी, उसमें भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम्म, आपको देखना चाहिए, स्क्रूटनी करनी चाहिए कि भाई ये क्या दिखाने काबिल है, क्या नहीं है। बाकी ये कि व्लॉगिंग का सही है, हाँ, तो मेरे जिसको ख्याल से करना इसको है। अगर हम समराइज करें तो ये आता है कि आप फैमिली दिखाएं, इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो फैमिली मैसेज क्या दे रही है, वो जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है उससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वो मैटर करता है। वो मैटर कर रहा है, आपके कल्चर हैं, आपके हाँ, नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं, रिलीजियसली कोई चीज़ें जो फॉलो की रिलीजियसली आपके कल्चर के हिसाब से उसके दायरे में रहते हुए रहते अगर हुए। कोई अच्छी पॉजिटिव एक चीज़ जा रही हाँ, है तो वाई नॉट। बहुत लोग हैं ऐसे भी जो कर हम्म, रहे हैं यार, कि चलो एक लिमिटेड उसके अंदर रख के करो, तो ठीक हम्म, है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ। ये है कि रिस्पॉन्सिबली जो चीज़ करो लेकिन ये रिस्पॉन्सिबली जो करो। क्लेम है तो मैं तो इससे डिसएग्री करूंगा कि ये जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं या डेली व्लॉगर्स हैं उनकी सोल इनकम ही सिर्फ फैमिली दिखा के हो रही है, तो मैं कहूँगा नहीं। ये देखो ना, मास सफदर की शादी से पहले से वो कर रहा है, हाँ, ठीक है, डकी भाई शादी से पहले से व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनके जितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हम्म, अभी शादी अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 1 या 2 साल हुए हैं, हाँ, उससे पहले से कर रहे हैं। तो ये लोग पहले से करते आ रहे हैं, अगर वो उनको ना भी करें तो उनकी फॉलोइंग बनी हुई थी, उनकी बिल्कुल, अर्निंग हो रही थी, ये नहीं कि इनके आने के बाद एक बूम आया है। तो हाँ, वो एक अलग ही चीज़ होगी, वो तो एक गलत चीज़ होगी कि आप बोले कि नहीं इनके थ्रू ही सारा फेम मिला है, चीज़ मिली है, वो इसका पार्ट बन गया। ऑब्वियसली वही कह रहा हूँ ना, डेली ब्लॉगिंग चीज़ ऐसी है, शादी हो गई है चीज़ है, तो कहीं ना कहीं पार्ट तो बनना है, आपने बिल्कुल बताना है। अवॉइड नहीं कर सकते आप हाँ, इसको। वो गलत था कि जैसे एक थी आपकी एस्ट्रोलॉजी वाली हैं, हम्म, पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम उनका, कहता है कि वो जा रहे हैं कि भाई बिल्कुल, सुहाग रात होने वाली है हमारी, है वो आपका एक हो जाता है, गाड़ी में जा रहे हैं व्लॉग बनाने के, हम सुहाग रात ही है, हम्म, सुहाग रात नहीं दिखाई, लेकिन वो भी एक मेरे ख्याल जो प्राइवेट आपकी चीज़ें हैं हाँ, उनको आप इतना एक्सपोज ना करो, इतना पब्लिकली ना रहो, तो फिर ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसके बाद फिर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, फिर उनकी सॉरी या पता नहीं अपॉलजी वीडियो आई थी, क्या आया था। मे बी वेस्ट में ये चीज़ एक्सेप्टेबल हो कि आप हम्म हनीमून का एक ट्रैवल एक व्लॉग बना लिया, वहाँ एक्सेप्टेबल है, यहाँ लेकिन यहाँ यहाँ नहीं है ना, कल्चर नहीं है। आप ऐसी चीज़ करो, इसके बाद आप एक वीडियो बना रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा ये मकसद नहीं था, ये नहीं हाँ, था, वो नहीं था, आप करो इन, आपको पता है कि यार क्या चीज़ है। क्योंकि बात होती है ना, आप अगर एक पब्लिक डोमेन में आ जाती है कोई भी चीज़, तो किसी का भी हक बनता है उस पर क्रिटिसाइज़ करने का, बिल्कुल, उस पर पॉइंट अपना रखने का, कुछ भी बोलने का। आप फिर उस पर ऑफेंड हो या फिर जो भी हो, वो आपने जब एक डाल दी तो डाल दी, इससे अच्छा है कि आप पहले ही थोड़ा सा एहतियात रखो, ख्याल करो, ताकि ये चीज़ हो ही ना। हम्म। तो वो इतना आपको बस वही बात इन दी एंड, अगर हम उसको वन वर्ड में कहें तो बी रिस्पॉन्सिबल। तो आप लोगों ने आज हमारा ओपिनियन सुना और हम भी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो डेली व्लॉगर्स है और उन पे जो ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जितनी भी इनकी इनकम है वो फैमिली को दिखा के हुई जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है या नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और ये आज का हमारा एक पहला सेगमेंट था जो हम एक बिल्कुल। ट्रायल बेसिस पे कर रहे थे, हाँ, आप और भी ऐसे बताएं अगर आपको समझ आ रही है ये चीज़ कि यार ये बंदे बैठे बकवास कर रहे हैं या कुछ समझ की बात कर रहे हैं, तो कमेंट करें ताकि हमें सब पता चले, सजेस्ट करें फीडबैक। कुछ हाँ, टॉपिक। जो बात है, बिल्कुल, टॉपिक भी सजेस्ट करें, ये भी सजेस्ट करेंगे पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, समझ बिल्कुल। आ रही है बात नहीं आ रही, पता चला ऐਵੇਂ ही बोल रहे हैं, बोले लोग कह रहे हैं या बोंगे हमारे वो भी अलग चीज़ है। बाकी ये है कि देखते रहें चैनल को। तो सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी मुलाकात, बाय बाय।